अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं दी ग्राफिको। हमने कोरोड्रा की पिछली क्लासेस में देखा था कि शेप टूल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आज हम इसके मज़ीद यूजेस जो हैं वो देखेंगे। हमने देखा था कि हम इसे शेप्स पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे देखेंगे कि हम टेक्स्ट के ऊपर शेप टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, एक लेटर ले लेता हूँ, इसे मैं बड़ा करके बोल्ड कर लूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके मैं किनारे गोल कर दूँ या इसे मैं अपने हिसाब से कुछ मुख्तलिफ इसमें चेंजेस ले आऊँ, तो उसके लिए मैं पहले शेप टूल सेलेक्ट करूँगा। अभी आप देखें तो इसमें सिर्फ दो ऑप्शन जो हैं ना, दो एरोज से आ गए हैं। ये क्या हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। मैं Z के साथ अभी कुछ और लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम शेप टूल को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और जो राइट साइड पे एरो है उसे मैं खींचता हूँ राइट साइड की तरफ, तो इसके दरमियान की जो स्पेसेस हैं, जो लेटर्स के दरमियान के स्पेसेस हैं, वो इक्वली बढ़ना शुरू कर देंगी। आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। ध्यान कीजिएगा बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना कि रीडेबल ना रहे। अब ये नीचे वाला एरो कैसे काम करेगा, इसके लिए मैं दोबारा टेक्स्ट टूल पे जाता हूँ और एंटर करके इसके नीचे कुछ और लिख देता हूँ। अब फिर शेप टूल पे जाऊँगा और इस लेफ्ट साइड वाले एरो को प्रेस करते हुए ऊपर नीचे इसे ले जा सकते हैं। इसे मैंने डिलीट कर दिया और हमारे जो टेक्स्ट है इसे हम देखेंगे कि अब इसे राउंड कैसे किया जा सकता है। राउंड कैसे किया जा सकता है और इसकी शेप्स यानी कैसे बदली जा सकती हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि जब किसी भी प्रॉपर्टी बदलनी होती है किसी आइटम की, उसे हम कर्व्स में कन्वर्ट करते हैं किसी भी शेप की। अब ये टेक्स्ट है, अब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोरोड्रा को पता है कि ये टेक्स्ट वाली हैं। जैसे हम इसे कन्वर्ट टू कर्व्स करते हैं, अब ये शेप्स बन गई हैं, यानी कि हम इसमें अब मज़ीद टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते, हमें वो दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो अब सिर्फ शेप्स बन गई हैं। शेप टूल को सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि इसके ऊपर नोड्स बन गए हैं मुख्तलिफ गोलाइयों पे, कॉर्नर्स पे, जिस तरह आप इस नोड को पकड़ के अब इजीली मूव कर सकते हैं और शेप को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी को देखिएगा, इसके नीचे वाला पकड़ लेते हैं नोड, हम उसे लेफ्ट साइड पे मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि एक कोना बन जाए और सिमिलैरिटी आ जाए हमारे डिज़ाइन में। इस राइट साइड पे भी ऐसे ही करते हैं। तो इस तरह से आप यानी कि मुख्तलिफ इसमें डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। फर्ज करें अब इसे मैं गोल करना चाहता हूँ, किसी भी शेप, इन सब नोड को मैं सिलेक्ट करके ना कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ। अब ये जो कन्वर्ट टू कर्व है ये शेप को गोल करने वाला कर्व है, ये कर्व वाला कर्व, यानी कि जैसे मैं शेप को कर्व करते हैं, ये वो वाला कर्व है। देखिए इसे पकड़ के मैंने ऊपर किया तो ये गोलाई में आ गया। इसे थोड़ा सा सेट कर लें अपने हिसाब से। जितनी मेहनत करेंगे कोरोड्रा उतनी ही अच्छी चीज़ आपको बना के देता जाएगा। ये तो हो गया वो टूल। अब शेप टूल को हम इमेजेस के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। आपने सब इमेज को सिलेक्ट करना है और शेप टूल को सिलेक्ट करना है। इन नोड्स को पकड़ के आप आगे पीछे मूव करेंगे तो देखेंगे कि जो इमेज है वो कट होना शुरू हो गई है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होना शुरू हो गई हैं। फर्ज करें ऐसे हम अगर बैनर बनाते हैं तो इसे ऐसे काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं और दी ग्राफिक को जो टेक्स्ट है इसे भी छोटा कर लेते हैं। तो अगर इसके नीचे हम 2-4 डिटेल्स और डाल दें, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, सोशल मीडिया आइकन्स हो गए, तो हमारा एक बैनर तैयार हो जाता है या फेसबुक कवर तैयार हो जाता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम जो शेप को है चेंज कर सकते हैं
जैसे पहले बताया कि हम इसे गोल कर सकते हैं, गुलाइयाँ दे सकते हैं, इसमें कर्व्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें, डबल क्लिक करने पे ये कर्व्स बन रही हैं। इसे आप हैंडल्स इसके बन गए हैं, जैसे मर्जी आप चाहें इसे मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। शेप टूल का तो ये काम हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि शेप टूल के नीचे जो है क्रॉप टूल आता है, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं क्रॉप टूल को। जैसे कि ये नाम से वाज़ेह है, ये इमेजेस या टेक्स्ट को क्रॉप करने के काम आता है। तो आप जैसे ये इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है नेट से, मैं इस पर एक सिलेक्शन लेता हूँ। जो ऐसा सिलेक्टेड होगा आप एंटर करेंगे तो वो हिस्सा बचेगा, बाकी का जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। ये है क्रॉप टूल का काम। ठीक है, तो अगर शेप के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो शेप के ऊपर भी ऐसे ही, टेक्स्ट के ऊपर भी ऐसा ही है। देखें, बाकी जो हिस्सा है वो डिलीट हो गया और यही बचा है सिर्फ। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नाइफ टूल कि नाइफ टूल क्या है। जैसे कि अपने नाम से जाहिर करता है कि नाइफ है, नाइफ जो है वो काटने के काम आती है। तो ये भी इमेज को या टेक्स्ट को या शेप को काटने के काम आएगा आपके। ठीक है, आपने सिंपली एक लाइन ड्रा करनी है, जहाँ से आपने शुरू करना है कटिंग और जहाँ आपने ख़त्म करनी है कटिंग। बस ये ध्यान रखना है कि जिस शेप को, जिस इमेज को आपने काटना है उसके दरमियान से नहीं, उसके ऊपर से आपने लाइन लगानी है। ठीक है, ये देखें, ये लाइन में लगाने लगा हूँ यहाँ से नीचे से ऊपर। ये शेप को ओवरलैप कर रही है और आप देखेंगे कि एक वाइट लाइन बन गई है छोटी सी, जिसका मतलब है कि हमारी शेप, जो इमेज जो है वो कट हो गई है। उसके बाद इसमें फ्री हैंड मोड भी है कि अगर आप लाइन में नहीं, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी आप काटना चाहें तो वो भी आप काट सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इसे छोड़ दिया मैंने। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, नाइफ लेंगे, फ्री हैंड लेके ये यहाँ पे छोड़ के एंटर दबाएंगे, तो जैसे ही एंटर दबाएंगे ये देखें, ये हिस्सा जो है इसका अलग हो गया। शेप, ये जो है नाइफ टूल, ये टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है। आप फ्री हैंडली से यूज़ कर सकते हैं, बीजियर के तौर पे, पेन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, और इस तरह आप इसे यूज़ करते हुए मुख्तलिफ इफेक्ट इसके क्रिएट कर सकते हैं। नाइफ में तीसरा जो फीचर है वो बीजियर टूल का है। इससे ये होता है कि जैसे हम फ्री हैंड में लाइंस बना लेते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन बीजियर टूल जो है ये पेन टूल के मुतरादिफ है, ये पेन टूल जैसा ही है। इसमें जो शेप्स होती हैं वो ज़्यादा गोल प्रॉपर बनाई जा सकती हैं, बजाय कि फ्री हैंड में हमसे गलती हो सकती है, लेकिन इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। देखिए, ये मैंने एक शेप ली है और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इसने अलहदा कर दिया है उसे। ये है बीजियर का काम। कंट्रोल Z कर लेते हैं, एडिट में जाके भी कर सकते हैं अंडू। कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट है, शॉर्टकट यूज़ किया करें, इससे टाइम काफ़ी सेव होता है। अब इसी टूल में हमारा तीसरा जो है वो है सेगमेंट टूल। सेगमेंट टूल को देख लें। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक सर्कल लेने लगा हूँ, शिफ्ट दबा के सर्कल, कंट्रोल दबा के सर्कल लिया तो ये प्रॉपर सर्कल आ जाएगा। और एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, दोनों को सेंटर इक्वल कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब मैं सेगमेंट टूल लेता हूँ, कुछ शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सर्कल के अंदर वाली लाइन देखें, जैसे इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ कर्सर जो है वो मेरा चेंज हो रहा है। अब जैसे मैंने क्लिक किया वो अंदर वाली लाइन जो है वो ख़त्म हो गई है, ये उसने कट कर दी है। राइट साइड पे आ जाएं, लेफ्ट साइड पे आ जाएं,
जैसे ही लाइन के ऊपर आप आएंगे कर्सर चेंज हो जाएगा, आपने क्लिक करना है और ये उसे उस हिस्से को काट देगा और ये एक से शेप क्रिएट कर देगा इसकी। बाकी ये टूल है, बाकी आप इसे स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा कोई इस्तेमाल होने वाले टूल नहीं है ये वाला, क्योंकि इसके अलावा भी और भी टूल्स हैं जो कि सेम यही काम कर सकते हैं। ये इरेजर टूल है, आप किसी शेप पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस पर भी। जैसे जैसे आप इस पर यूज़ करेंगे आप देखेंगे कि वो हिस्सा कट गया है। मैं टेक्स्ट को पीछे ले जाता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि कहाँ कहाँ से सही से कटा हुआ है। ये डिज़ाइन में भी यूज़ हो सकता है। और भी कई तरीके हैं ऐसे करने के, क्योंकि कोरोड्रा में एक काम कई तरीक़ों से होता है। तो और यही इसकी सबसे ख़ास बात है कि बहुत आसानी से इजीली ये काम जो है ना अंजाम दे देता है आपकी। ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने शेप टूल को सीखा। शेप टूल को टेक्स्ट के ऊपर, शेप्स के ऊपर यूज़ करना देखा है हमने, और इसके अलावा क्रॉप टूल देखा है, वर्टिकल सेगमेंट टूल देखा है, नाइफ टूल को समझा है। उम्मीद है अभी तक आपको समझ आ गई होगी। जो बात आपको समझ ना आई हो, जो पॉइंट आपको समझ ना आया हो, आप कमेंट में मुझे लिखकर मैं कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका ना रिप्लाई में आपको हल बता दूं, या जहां पे आपको समझ नहीं आपको गाइड कर दूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर इसलिए करें कि जो आपके फेलोज़ हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन वक्त है, क्योंकि हमारे वो इसी अगर सेक्शन में आ जाएंगे, इसी बैच में आ जाएंगे, तो उनके मसले मसाइल, उनके जो फेस करेंगे वो प्रॉब्लम, वो साथ में उनके भी हल हो जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।